हाँ तो भंते जी, आप झंडे के बारे में बात कर रहे थे कि नीला झंडा कौन सा बहुजन समाज का है, कौन सा नहीं है। इस बारे में आप समझाइए। मैं सभी बहुजन समाज के साथियों को मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि मानवर साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद कई नीले झंडे आ सकते हैं, लेकिन हमारा नीला झंडा वही होगा जिसमें हाथी का निशान होगा। सन 84 में मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़ाया। 4 बार हमारी बहुजन समाज की बीएसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जिसमें शासन प्रशासन में रक्षा सुरक्षा शिक्षा रोजगार सभी विषयों पर सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। यदि हमारा बहुजन समाज का 85% जो बहुजन समाज है, SC ST OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, यदि इन्हें अपनी रक्षा सुरक्षा शिक्षा क्षमता स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, तो इन्हें अपनी शासन प्रशासन की भागीदारी करनी होगी। और शासन प्रशासन में भागीदारी आपकी जब तक नहीं होगी, जब तक आप बहुजन समाज को मजबूत नहीं करेंगे, बहुजन समाज के मेंबरों को आप पार्लियामेंट विधानसभा राज्यसभा जब तक नहीं भेजेंगे, तब तक ना तो आपके IAS अधिकारी होंगे, ना PCS अधिकारी होंगे, ना आपके जज होंगे, ना कोर्ट होंगे, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था ने चारों तरफ से जकड़ लिया है। 70 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, जो आज तक हमारे मूल अधिकारों को दबाए रही, पूर्णतः अधिकारों को नहीं दिया। जिस प्रकार से एक घर में एक पालतू कुत्ते को पाला जाता है, उसको एक रोटी डाल दी जाती है तो एक रोटी में वो पूंछ दबाता रहता है, दरवाजे पर बैठा रहता है। इसी प्रकार से बहुजन समाज के लोग कांग्रेस के पिट्ठू रहे, 70 साल तक उनके लालच और लोलुपता में फंसे रहे। किंतु जब मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का जन्म दिया, स्वाभिमान को जगाया, लोगों ने अपने हक अधिकार को जाना और उसकी लड़ाई लड़ी, तो उन्हें मंडल आयोग से लेकर के SC ST OBC को आरक्षण अधिकार बरकरार हुआ। लेकिन फिर भी अभी तक पूर्ण आरक्षण नहीं मिला। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस वो एक जलता हुआ घर है, जो उसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा। जिन्होंने हमारे SC ST OBC के अधिकारों को हनन किया, तो मैं सभी अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूँगा कि हाथी के लिए अपना मतदान करें, अपनी शासन प्रशासन में भागीदारी करने के लिए सत्ता में अपनी भागीदारी पावर ऑफ बैलेंस को बनाएं, जिससे आपको सामाजिक न्याय मिल सके, शिक्षा का अधिकार मिल सके, क्षमता स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी रह सके। इसीलिए हमें बहुजन समाज के हाथ को मजबूत करना होगा, जिसे अभी तक हम लोग एक आंख से देखते आए, कांग्रेस दूसरी आंख खोली
तो भाजपा वही कांग्रेस है, वही भाजपा है और वही आम आदमी है। तीनों एक सिक्के के पहलू हैं, तीनों की विचारधारा एक है, चेहरे अलग अलग हैं। इसीलिए ये बहुजन समाज के लोगों को इस मूवमेंट को समझना होगा कि आपको अपनी शासन प्रशासन की भागीदारी के लिए सत्ता की आवश्यकता है। तो बंधुओं, एक तरफ मोदी जी का जूता है, एक तरफ सोनिया गांधी जी की चप्पल है, पिटाई दोनों में होनी है। कांग्रेस में जाओगे तो सोनिया जी की चप्पल चलेगी और भाजपा में जाओगे तो मोदी जी का जूता चलेगा। अभी आपको देखने में मिल रहा है बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, पानी पीने पर विद्यार्थियों को मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को उतारा जा रहा है, मजदूरी न जाने पर उनकी मूंछ काटी जा रही है, मूत पिलाया जा रहा है, लोगों पर मूता जा रहा है। तो कब जागोगे मेरे बहुजन समाज के लोगों? अपनी आंखें खोलो और अपनी प्रशासन में मजबूती करने के लिए शासन में पहुंचना होगा। इसीलिए मेरी सभी बहुजन समाज के मतदाताओं से अपील है कि अपना घर होता है, दूसरों का किराए का घर है। अपने घर में बैठने का सम्मान होता है और दूसरे के घर में, किराए के घर में कभी भी लात मार करके भगाया जा सकता है। इसीलिए अपने घर में आइए, पुनः आइए और बहन जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनना है, कोई रोक नहीं सकता। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, किसी भी प्रदेश में बिना बहुजन समाज के कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए बंधुओं, आपसे मेरी अपील है कि हाथी का बटन दबाकर हाथी वाले खाने में अपना मतदान करें। यही मेरी आपसे अपील है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।